उसको होना चाहिए। उसको 5 गो फैमिली है अभी, उसको कौन देखेगा, कौन खाना खुराक देगा। मैनेजर सैनी जो थे वो राजद के प्रखंड लेवल पे नेता भी थे। उनकी कल रात लगभग 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो आदमी को बात करते करते उनको गोली चलाई। नीतीश कुमार को भी जो है सोचना चाहिए कि जो है इतना घटना होते हुए भी क्राइम क्यों बढ़ रहा है। फांसी होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको, सीधा डायरेक्ट फांसी उसको किया जाए। तेजस्वी जी का इस पर अति होना चाहिए। इनका कार्यकर्ता का ये हाल है तो ऐसे इनका तेजस्वी जी का क्या हाल होगा। ऐसा सिचुएशन रहे तो आप लोग वोट करेंगे क्या तेजस्वी यादव? कौन करेगा वोट? कोई नहीं करेगा वोट। नमस्कार, आपको बता दूं कि फिलहाल मैं मौजूद हूं पातेपुर प्रखंड में और ये नरेशपुर जो जगह है, गांव है नरेशपुर में। और आपको बता दूं कि ये खबर आई थी कि मैनेजर सैनी जो थे वो राजद के प्रखंड लेवल पे नेता भी थे। उनकी कल रात लगभग 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उनके कुछ परिजन हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्राइम रेट में हमारा बिहार और वैशाली की क्या स्थिति है और बिहार पुलिस क्या कर रही है और वैशाली पुलिस क्या कर रही है, इसमें भी हम बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं इनके जो परिजन हैं। क्या नाम हुआ आपका? मंगल सर। आप उनके क्या थे? चाचा है। अच्छा, तो ये घटना कितने बजे की है और कैसे हो? वो पहले हाजीपुर गए थे कोर्ट पर और उनका बेल कराने गए थे अपना साली को। अच्छा, वहाँ से 7:15 बजे 5-7 बजे मुसाफिर चौक पर पान खाइए। उसके बाद मोरू जब पास किए ना, पुल पास किए, वो 2 लड़का उनको आवाज़ मारा। अच्छा, जो चाचा आप रुकिए। कौन लड़का था? वो लड़का हम बताते हैं। वो लड़का आवाज़ मारा और रोके गाड़ी और तो कहा यहाँ रोकिए, तो आगे बढ़ा दिए गाड़ी को। उसमें से एक मतलब मोटरसाइकिल पर था, वो लड़का एक उतर कर उनसे बात करने लगा। अच्छा, बात करने लगा, उसके तहत में वो आदमी को बात करते करते उनको गोली चला दी। 3 गोली। कितनी गोली थी? उसमें 4-5 गोली लगा। 5 गोली लगी। 5 गोली लगी। शरीर में कहाँ कहाँ गोली लगी थी? एक तो शुरू में यहाँ लगे हुए, यहाँ, उसके बाद बाजू में, इसके बाद ईसा। 4-5 गोली चला। यही बात। अपने थाने में FIR वगैरह करा दी? हाँ, सब कर दिए। अब लड़की जो था गाड़ी में वो पहचानती है लड़का को, जो जैसे गोली जो चली। अच्छा, ये जो मैनेजर सैनी थे ये बाइक से थे या कि 4 व्हीलर पे? 4 चक्का से था, अपना गाड़ी से। तो वहाँ से वो लड़की पहचानती है, जो भूरे आँख, लंबा कद का है, छोटा सा और लंबा। उम्र कितनी होगी जो गोली चलाया था वो, उसकी कुछ अंदाजन? 26-27 साल होगा। यही उम्र का है, वही तो गोली चलाया। अब क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांगे आप लोगों की? प्रशासन से मांगेंगे जब हम कहे आपको 12 घंटा में उसका खाली करना है, तो कहा ठीक हम कर देंगे। अभी तक 12 से 18 घंटा हो गया, 20 घंटा, अभी तक प्रशासन सुन नहीं रहा। क्या 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 मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या चाहते हैं? हालांकि वैशाली के SP है रवि रंजन जी, उनसे क्या मांग करते हैं आप? हम लोग तो मांग यही करते हैं कि जो है से जो लड़का का जो है से हत्या किया गया, इस पर जो है से पूरी निगरानी करके जो है से सरकार का भी जो है से इस पर नीतीश कुमार को भी जो है से सोचना चाहिए कि जो है से इतना घटना होते हुए भी क्राइम क्यों बढ़ रहा है। ये जो है से नाटकबाजी जो है से यहाँ पर मुख्यमंत्री भी की जो है से कर रहे हैं। आज तक ले कोई भी ऐसा सवाल उभरा है तो इस पर जो है से विचार मुख्यमंत्री भी नहीं किए कभी। ऐसे घटना जो है से ऐसे मनीष जी को भी जो है से एक जो है से ये बुचौली दुलौर के अंदर में हुआ घटना, वैसा ही घटना ये भी घट रही है और दोनों बराबर घटना है। इस पर जो है से कभी भी सरकार का जो है से आगे बढ़ के कदम नहीं उठा रहे हैं सरकार। देखिए, बड़ी खबर है, यहाँ पे प्रशासन कितनी फेल नजर आ रही है वो हम पड़ताल कर रहे हैं और इन लोगों से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस का जो प्रशासन है वो कितना फेल है। आपको बताना चाहूँ कि रविरंजन जी जरा देखिए कि आपका जो पुलिसिया डिपार्टमेंट है वो कितना फेल नजर आ रहा है। जरा देखिए, सरेआम गोली मार दी जाती है और अभी तक लगभग 12 घंटा हो चुके हैं और अभी तक ना आरोपी पकड़ा गया है ना कोई रिपोर्ट है। हालांकि आप जांच कर रहे होंगे, पता है क्या चाहते हैं आप? आरोपी के खिलाफ फांसी होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकाउंटर होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जो गोली फांसी होना चाहिए उसको, सीधा डायरेक्ट फांसी उसको किया जाए। क्राइम जो है बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं कि जो राजविंदर साहब भट्टी जी हैं, DGP हैं बिहार के, वो लगातार कहते हैं कि बिहार में जो क्राइम है वो थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन जरूरी है कि हर थाने अध्यक्ष को, SHO को जरा बैठिए और पूछिए कि आखिर क्राइम उनके क्षेत्र में कम क्यों नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं।
हालांकि अपराधी में इतना खौफ हो जाना चाहिए कि वो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। हालांकि जो एसपी साहब है, जरा आप पातेपुर का हो गया, महुआ का हो गया, जितने भी यहाँ के एसएचओ हैं उनको बुलाइए और पता करिए कि आखिर उनके क्षेत्र में अपराध क्यों नहीं रुक रहा है, अपराधी में डर पैदा क्यों नहीं हो रहा है, क्या करने की जरूरत है। आपने तो सुन लिया, लोगों ने कहा है कि एनकाउंटर होनी चाहिए या फिर उसकी फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे कि ऐसे अपराधी का मन क्यों बढ़ रहा है बिहार में और आप लोग चाहते क्या है, क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ। अपराधी के खिलाफ तो अपराधी ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अगर किसी देख सकते हैं इनके आंख में आंसू थम नहीं रहा है, लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा हो गए और इनकी पूरी परिवार रो रही है, पूरा बिलख रहा है। किसी का सदस्य जो घर का है वो चला गया, लेकिन अभी तक बिहार का सिस्टम जाग नहीं रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, ये लोग ऐसी ऐसी खबर को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इग्नोर मत करिए, समझिए कि एक जान कितना ज़रूरी है बिहारियों की, और आप लोगों को वोट करके इसलिए बैठाया जाता है कि इनकी सुरक्षा, इनकी रोजगार, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सुरक्षा मिल सके। और अपराधी इतना बेखौफ हो चुका है बिहार के वैशाली जिले में, जो आपके सामने है, कि ऐसे ही लगातार घटनाएं घट जाती है, लेकिन अभी तक प्रशासन मौन है। रवि रंजन जी ज़रा देखिए और अपने एसएचओ को ज़रा बुलाइए ना, क्राइम कम करने की बात करिए ना, उनसे मीटिंग करिए ना, ज़रा एसओचे से बात करिए कि क्यों क्राइम कम नहीं हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते ज़रा दिखाइए, इनके रिश्तेदार को दिखाइए ज़रा किस तरीके से बिलख के रो रहे हैं। इनके भाई हैं, ज़रा देखिए, इनके घर वालों की स्थिति देख लीजिए। अब इनसे क्या बात करेंगे, क्या उम्मीद करिएगा। बिहार में कितना जान सस्ता हो चुका है, कब किसी का जान और कब कहाँ किसकी जान चली जाए कोई नहीं जान रहा है। और प्रशासन को क्या करना चाहिए उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ज़रूरी है कि नीतीश कुमार एक प्रॉपर प्लान लेके आए कि क्राइम रेट कम हो, और जो खुलेआम किसी की मर्डर कर दिया जाता है, गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, ये ना हो। कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन विधवा ना हो, ये करना बहुत ज़रूरी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए किस तरीके के मातम फैला है, ज़रा चारों तरफ दिखाने की कोशिश करिए कि कितना मातम है परिवार में। तेजस्वी जी के दहिना था, आरजेडी का ही नेता है, तेजस्वी जी का इस पर अति होना चाहिए। इस इनका कार्यकर्ता का ये हाल है, तो ऐसे इनका तेजस्वी जी का क्या हाल होगा जब आदमी अति, जब उनका कार्यकर्ते का गोली में मारा जाएगा। अच्छा, ऐसा सिचुएशन रहे तो आप लोग वोट करेंगे क्या तेजस्वी यादव? कौन करेगा वोट? कोई नहीं करेगा वोट। जब ऐसा आदमी ना क्राइम बढ़ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें वोट दे सकते हैं। देखिए, हालांकि बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव उनका मतलब सहयोगी थे, उनसे बातचीत लगातार होती थी, उनके संपर्क में थे, कार्यकर्ता थे। इसके बावजूद भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और ना प्रशासन एक्शन ले रही है और ना ही उनके जो फ़ोन किया जा रहा है उनको, वो भी शायद इग्नोर कर रहे हैं। और कैसे जवाब देंगे? हालांकि उनके सिस्टम में किस तरीके से सिस्टम खराब हो चुका है, वो जवाब ही क्या देंगे। हालांकि इन लोगों का कहना है कि वोट भी नहीं करेंगे। कोई नहीं वोट करेगा, कोई नहीं, तेजस्वी का कोई नहीं, जे इनका नहीं देगा इंसाफ तो कोई वोट नहीं करेगा। आरजेडी का पूरा बिहार भी खत्म होगा, ये समस्तीपुर खत्म होगा इसका, जहाँ जहाँ बोला के सारे कोई नहीं देगा वोट। जब सुरक्षा ही नहीं रहेगा लोगों के बीच में, लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, तो वोट किसको करेंगे? तेजस्वी जी का यही है, जिनका निजी आदमी है, कार्यकर्ता है तेजस्वी जी का यही है, जो एसपी को हाजीपुर का, इसको पूरा जे गोली मारा है उसको आज 12 घंटा के अंदर में, 12 घंटा तो ले लिया थाना प्रभारी, लेकिन 12 घंटा और मैं दे रहा हूँ। तेजस्वी एसपी को कहा के पूरा जितना गोली मारा, जितना धमकी दिया, उसको पूरा एडजस्ट किया जाए। मैं यही कहता हूँ, नहीं तो तेजस्वी का, आरजेडी का मैं साफ कोई, मैं एक वैशाली नहीं, मैं समस्तीपुर का मैं हूँ, मैं समस्तीपुर में मैं इनका पूरा सीट को गड़बड़ करूँगा। चलिए, बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर जनता नाराज हो गई तो बड़ी बड़ी लोगों की कुर्सियां हिल जाती है, और शायद मेरा दोस्त है, ऐसा अगर सुरक्षा रहे, लोगों की जो जान इतना सस्ता जब हो जाए कि कोई किसी को गोली मार दे और उस पर कार्रवाई भी ना हो,
तो शायद उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरीके का प्रशासन है और किस तरीके से शासन करने वाला नेता बैठा हुआ है हमारे बिहार के कुर्सियों पे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, राय लेंगे कि क्या कहना चाहेंगे अपराधियों के खिलाफ क्या होना चाहिए और क्या उचित रहेगा। ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए और जो इस हत्या में लिप्त है उसका खुलासा होना चाहिए। ये ढीले होकर बैठने से नहीं होगा। और तेजस्वी से तो गुहार लगा सकते हैं कि जितना जल्दी हो, ताबड़तोड़ एक्शन हो, एनकाउंटर हो और जो इस हत्या में लिप्त है, ये साजिश के तहत ही हत्या किया गया है, जो भी इसमें हत्या में लिप्त हो उसकी गिरफ्तारी ताबड़तोड़ हो। हम तो यही चाहते हैं सरकार से। देखिए, सहनी परिवार है और उम्मीद किया जा सकता है कि ये लोग सपोर्ट करेंगे। अगर इस सिचुएशन में सरकार या फिर तेजस्वी यादव जब सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो ये अपने वोट के साथ कैसे सपोर्ट कर लेंगे, ये भी बड़ा सवाल बनेगा। क्या चाहते हैं जो गोली मारा है इनको, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? फैसला होना चाहिए। क्या फैसला होगा? अरे अपराधी को पकड़ना चाहिए ना, ये होगा करके। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये घर है, उनका जरा दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अभी लोगों में जो एक दुख की घड़ी है वो सीधा सामने आपको नजर आ रहा होगा। क्या चाहती हैं आप? राजा भाग गे, बाप रे। आरोपी के खिलाफ क्या होना चाहिए चाची? जो गोली मारा है उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? नहीं मार दे रे भैया, उसको कहीं सजा होगा, उसको खिलाफ दीजिए, फांसी का ऑर्डर दीजिए भैया, लोग फांसी का ऑर्डर दीजिए। मेरा भैया चला गया, सजा होना चाहिए, फांसी के सजा हो। हमारा भाई के मार लेते ऐसे, बाप रे, हमको भाई के जैसे मौत मारा है उसको भी फांसी के सजा होना चाहिए। बाप रे, फांसी उसको होना चाहिए। उसको 5 गो फैमिली है अभी, उसको कौन देखेगा, कौन खाना खोरा के देगा? मेरे भैया रे, मेरे जवान बेटी है, शादी करे वाला हो भैया, मेरे सोना। देखिए, बिहार का सिस्टम जो है वो यही है। लोग रो रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, लेकिन प्रशासन और ना शासन इस पे एक्शन लेने को तैयार है। अब उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि आखिर तेजस्वी की सरकार और नीतीश बाबू की सरकार इन अपराधियों के खिलाफ क्या करती है और कब इस परिवार को, जो मैनेजर सहनी थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल बनेगा। लेकिन फिलहाल कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम लोग प्रशासन को इंतजार कर करके थक चुके हैं। अभी तक हम लोग का कोई असली पोजीशन नहीं बताया गया है। हम लोग बस इंतजार ही कर रहे हैं। हम लोग लास्ट में हार दार के इनको लास्ट संस्कार किए हैं। अभी तक प्रशासन हम लोग का कुछ बताया भी नहीं है कि क्या करना है, क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, गोली लगने के बाद कितनी बार प्रशासन आपके दरवाजे तक पहुंची है या फिर बात करी है या फिर आश्वासन दी है कि हम कार्रवाई करेंगे? एक रात को आया था वहीं पे जहाँ पे कांड हुआ था, वहाँ पे आने के बाद वो लोग घर पे भी आया था रात को, सिर्फ घर पे आके देख के गया और कुछ किया नहीं है। बस यहीं पे आया था, घेरा लगाए और लगा के चले गए रात को। फिर हम लोग सुबह में वहाँ रोड गए जाम में, वहाँ भी हम लोग बोले कि इसे ठीक है आप लोग जाइए, हम वहाँ आप लोग इधर से हम लोग को छोड़ दीजिए, फिर उधर जाके हम लोग देखेंगे। आप देखिए अभी क्या करते हैं। फिर अभी तो हम लोग का कुछ नहीं बताया है। घंटा हो चुका है, अभी हम लोग लास्ट में हम लोग अभी आए हैं संस्कार करके। देखिए, बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि आखिर इस परिवार को न्याय कब मिलेगा। और बिहार के जो सिस्टम क्राइम में इतना ऊपर बढ़ रहा है, बिहार और बिहारियों की, यानी कि बिहार के लोगों की जो जान इतना सस्ता हो चुका है, आखिर इस पे न्याय कब मिलेगा। और डीजीपी साहब की लगातार कोशिश रहती है कि बिहार में अपराध कम हो, अपराधियों पे लगाम लगे और अपराध की जो मंसूबा पाल रहे लोग हैं उनको सलाखे के पीछे भेजा जाए। लेकिन ज़रा एसपी साहब ज़रा बात करिए कि पातेपुर एसएचओ के हुआ क्या है, कि आखिर वो जो क्राइम करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं और इतना देरी क्यों हुई है। ज़रा इस पर भी बात करिए और बुलाइए अपने दफ्तर में, ज़रा इनसे बात करिए कि आखिर क्राइम पे ये लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। अगर इनके बस का भी नहीं है तो ज़रा वो भी पूछ लीजिए और बताइए कि इनके बस का है, ये कर पाएंगे, इन लोगों को न्याय दिला पाएंगे या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ कैमरा पर्सन ऋषभ जायसवाल के साथ मैं नितिन, आपकी आवाज़ हिंदू न्यूज़ चैनल पातेपुर।